गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो दोस्तों? कैसे हो मेरे शेरों? क्या हाल चाल? सब मस्त ना? पढ़ाई लिखाई कैसे चल रही है? मैं आशा कर रहा हूँ कि तुम सब मन तन से पढ़ रहे होगे, क्योंकि एग्जाम के अब डेट बहुत नज़दीक है। ज़्यादा 2 महीने नहीं, 60 दिन और बाकी हैं, यानी दिसंबर और जनवरी, मेनली 2 महीने बाकी हैं। इसमें एकदम तन मन से मेहनत करना है और एग्जाम में एकदम झंडा गाड़ के आना है। ठीक है? ठीक। तो क्रैश कोर्स के अगली कड़ी में इंग्लिश के चैप्टर, इंग्लिश की बुक पढ़ा रहे थे, जिसका पहला पढ़ा दिए थे ऑड ऑन सॉलिट्यूड, अलेक्जेंडर पोप। दूसरा पढ़ा दिए पॉलीथीन बैग, दुर्गा प्रसाद पांडा। दोनों के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड शॉर्ट क्वेश्चन दोनों कंप्लीट हो गया। अब तीसरा चैप्टर है थिनर देन ए क्रिसेंट। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, थिनर देन ए क्रिसेंट। हाँ, दिख रहा है कुछ इसमें लग रहा है थोड़ा सा। थिनर मीन्स, थिन मीन्स क्या होता है? पतला। डिग्री में इसको पढ़ते हैं कॉम्परेटिव डिग्री, सुपरडेटिव डिग्री। थिनर, थिन का हो गया थिनर, थिनर देन ए क्रिसेंट, यानी क्रिसेंट से भी बहुत पतला। ये समझ लिए, इसका मतलब ये हुआ। ये लिखे कौन है? विद्यापति, जो कि बिहार से ही बिलोंग करते हैं, बिहार के मिथिला, यानी कि मतलब मिथिला से बिलोंग करते हैं। मैथिली भाषा में भी लिखते हैं उसको, इंग्लिश भाषा में भी लिखते हैं। थिनर देन ए क्रिसेंट, इसको मतलब देखिए, क्रिसेंट सबसे पहले देखिए क्या क्रिसेंट किसको बोलते हैं। ठीक है, दिख रहा है ये क्या है? मून। क्या है? चांद। एक यहाँ है आदमी है जो कि यहाँ अलाव जला के रात में, हल्का ठंडी का दिन है, उस पर सेक रहे हैं, धूप मतलब गर्माहट देख रहे हैं, और ऊपर में क्या चांद उगा हुआ। तो ऐसा देखे होंगे चांद कभी भी, पूर्णिमा बोलते हैं, फुल मून। उससे धीरे धीरे क्या है, चांद कटते कटते से पूरा मून है, धीरे धीरे चांद कटते 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 एक टाइम ऐसा आ जाता है एकदम पूरा हसुआ जो होता है, जैसे घास काटते हसुआ का शेप में, यानी बहुत ही पतला आ जाता है। उसी को बोलते हैं क्रिसेंट, यानी चांद का वह टुकड़ा, वह भाग जो सबसे पतला हो, उसको बोलते हैं क्रिसेंट। समझा? क्रिसेंट क्या है? चांद क्या है? यहाँ से मिलाते हैं, दिखा। चांद कहाँ तक है? यहाँ से डॉट 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 मिलाया जाए तो यहाँ तक चांद है, समझ लो गोल, यहाँ से यहाँ चांद है। ठीक, ये पतला पहले फूल होगा, फिर यहाँ से यहाँ होगा, फिर यहाँ से यहाँ, सॉरी इस टाइप से नहीं, पहले पतला यहाँ से कटिंग हुआ, कटिंग होते 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 एक टाइम ऐसा आया है कि यहाँ पे आ गया है। ठीक, एक टाइम ऐसा आएगा कट कट के पूरी तरह से यहाँ बन जाएगा। ठीक है, समझ लीजिए इस टाइप से बन जाएगा कि चांद का एकदम पतला से पतला भाग, उसी को बोलते हैं क्रिसेंट। ठीक है, इसको बोलते हैं क्रिसेंट। मतलब क्या है, टाइटल क्या है बुक का, चैप्टर का क्या है? थिनर देन ए क्रिसेंट, इससे भी पतला। किसके बारे में चर्चा किया जा रहा है जो कि ये इतना पतला हो गया है? ठीक, उसके बारे में बताते हैं हम डिटेल। ये बुक किस पे है, ये जो चैप्टर है किस पे है? हाँ देखिए, ये है एक दे चांद है, यही एकदम पूरा क्या है, पतला है। जैसे रियल में देखिए चांद का जो है शेप जो होता है, ऐसा लगता है तो देखने में एकदम चंदा मामा, ऐसे बोलते हैं एकदम चांद का टुकड़ा लग रही हो। तो इसका मतलब क्या है? चांद मतलब फेस उसका जो है चांद का टुकड़ा, मतलब देख रहा है चांद कैसा होता है, कितना गड्ढा गड्ढा है। इसका मतलब है कि लड़की का उसका बुराई किया जा रहा है। यदि किसी को बोल दे तुम तो एकदम चांद का टुकड़ा लग रही, इट मीन्स योर फेस इज वेरी डल, यानी इसका फेस क्या है, उबरा खावर है। मगर ये क्या एक फ्रेज के रूप में यूज करते हैं कि चांद का टुकड़ा मतलब बहुत सुंदर लग रही हो। मगर रियल में यदि चांद के बारे देखा जाए, चांद की सतह को देखा जाए, तो बहुत सारे क्रेटर बने हुए हैं, बहुत सारे गड्ढे। यहाँ दिख रहा है छोटा गड्ढा है और बहुत सारा गड्ढा है, अपना पोखर तालाब जो है ना उसे जैसा गड्ढा है बना हुआ है। ये समझ लो, रियलिटी में यदि बोला जाए कि यू आर लुकिंग लाइक ए क्रिसेंट, इसका मतलब बोले हाँ चांद का पतला टुकड़ा, और कैसा चांद की जैसा चिकना नहीं, चांद कैसा एकदम उबर खावर। ठीक है, ये हो गया चांद। हाँ ये देखिए, मून्स का फेज होता है, इसे फुल मून जो बोल रहे थे, यहाँ से चांद है,
धीरे 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 करके क्या है, फुल मून आ जाता है, फुल। उसके बाद धीरे धीरे करते 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 एक टाइम ऐसा आ गया जो कि चांद का बहुत ही पतला भाग बचा है, इसी को क्या बोलते हैं, क्रिसेंट। ठीक, क्रिसेंट। अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं कि लेखक कौन है। हु इज द ऑथर ऑफ थिनर देन ए क्रिसेंट। थिनर देन ए क्रिसेंट के लेखक कौन है, विद्यापति। ऑथर या लेखक एक ही है, तो ये भी आ सकता है, हु इज द राइटर ऑफ द क्रिसेंट, थिनर देन ए क्रिसेंट, तो विद्यापति। ठीक। हाँ, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इसका थोड़ा बैकग्राउंड बताते हैं। इसमें 3 पीपल हैं, तीन लोग के बारे में चर्चा है। एक है माधव, MADHA, ये माधव है। एक है राधा, RADHA, राधा है। एक है राधाज फ्रेंड, राधा की फ्रेंड। एक माधव यानी लॉर्ड कृष्णा है, यहाँ देखिए है। ठीक, माधव है, एक राधा है, एक राधा की सहेली है। ये जो है रिपोर्ट के फॉर्म में है। ये पोम जो है, दिस पोम इज रिटन इन रिपोर्ट फॉर्म, यानी कि यह जो है रिपोर्ट फॉर्म में लिखी हुई कविता है। ठीक, इसमें हो क्या रहा है, इससे समझने से पहले बैकग्राउंड समझते क्या है कि राधा की फ्रेंड, राधा जो है माधव से बहुत प्यार करते हैं। ठीक है, यानी इसकी प्रेमी है। और माधव की प्रेमिका कौन है, राधा। बहुत लंबे टाइम से प्रेमी जो है माधव राधा से मिलने नहीं आई है, जिसके कारण क्या है, राधा का बुरा हाल हो गया है। समझ रहा है ना तुम ही को बोल रहे हैं, समझ रहा है, गलत बात वो नहीं सोचना है, यहाँ ध्यान यहाँ लगाना है कि राधा जो है क्या है, अपने बिलवेड यानी प्रेमी से नहीं मिलने के कारण, लंबे टाइम से नहीं मिलने के कारण राधा क्या है, परेशान है कि क्या हुआ, मिलने नहीं रहा, ब्रेकअप हो जाएगा क्या। यही सोच सोच के क्या है, वो बहुत परेशान है। तो उसकी एक सहेली है, राधा की एक सहेली है। राधा की सहेली को देख के इसको रहा नहीं जाता, बहुत बुरा लगता है कि ना पहले कितना अच्छा रहते थे, एकदम हंसते खिलखिलाते रहती थी, अभी क्या हो गया, एकदम बहुत उदास रहती है, कभी भी खेलने नहीं आती है, बोलती नहीं, हंसती नहीं है, मुस्कुराती नहीं है। ठीक है, उसी के बाद राधा की फ्रेंड सोचती है नहीं, यदि ऐसा रहा तो राधा का तबीयत भी धीरे धीरे क्या है और खराब होते जाएगा, बहुत रोती है। तो सर नहीं लगता है, अब जाके माधव को बताना पड़ेगा। क्या बताना पड़ेगा, जो बताना पड़ेगा यही है पोम, यही बताना है। क्या क्या बताना है, तो उसकी सहेली अब बोलेगी, हर टीयर्स carved a river and sea broods on its bank hurt and confused। यानी कि हर टीयर, उनके टीयर मीन्स क्या होता है, आंसू, आंसू, उसके आंसू ने कार्ड मीन्स क्या होता है, बनाना। ठीक, रिवर मीन्स नदी। क्या है, वह इतना रोई कि उसके आंसू से नदी की धारा बहने लगी है। ये समझ लो कितना रो रही है। बोल रही है, उसकी सहेली बोल रही है कि राधा जो है इतनी रो रही है कि वह क्या है, एक नदी का रूप ले लिया है। एंड सी ब्रूड्स ऑन इट्स बैंक, और जो नदी बना है उसी नदी के किनारे बैठ करके बहुत ही ज्यादा अपने आप को बहुत ही मतलब कोस रही है, कंफ्यूज हो गई है, परफ्लेक्स्ड हो गई है, यानी बहुत ही दुख दर्द में है, परेशान है, रो रही है, पूरा बेचैन है। ठीक है, ये होता है हर्ट मीन्स बहुत दुख होना, कंफ्यूज मीन्स मतलब अब दिमाग काम नहीं करना, कंफ्यूज जाना। तो ब्रूड्स मीन्स होता है बैंक मीन्स किनारा। ठीक, क्या है, राधा इतनी उसके ध्यान में खोई हुई है, राधा से माधव से मिलने के लिए इतनी बेचैन है कि वह अपने आप को बहुत रो रही है, इतने परेशान है पूरी तरह से, इतना रो रही है मानो कि वह नदी, इसे गंगा बोलते हैं, गंगा बना दी है, नदी बना दी है। उसी नदी के किनारे बैठ के सोच रही है, पूरा ध्यान लगा रही, कब आएगा उसके बारे में सोच रही है। नेक्स्ट पैराग्राफ में है, स्टेंजा में है, यू आस्क हर वन थिंग, यानी कौन बोल रही, यू, इसकी सहेली बोल रही है कि यदि तुम राधा से एक क्वेश्चन पूछती हो, यू आस्क हर, यानी हर क्या है, सी, यानी राधा के लिए, हर क्या है, राधा के लिए यू, यानी तुम, यानी कि कोई भी क्वेश्चन कोई भी पूछे उसे, किसको बताया जा रहा है, लॉर्ड माधव को।
यानी कि माधव को बताया जा रहा है कि माधव, यदि तुम उससे पूछोगे एक क्वेश्चन तो वो क्या बताएगी, सी स्पीक्स ऑफ अनदर। जैसे तुम यदि कोई ध्यान उससे बस स्कूल में जाता है, कभी ध्यान पूरा ध्यान यहाँ है, पढ़ रहा, मोबाइल देख रहा है, जैसे तुम सब पढ़ रहा है, ध्यान दे रहा है, मगर पता चला दिमाग कहीं दूसरी जगह है। मम्मी आएगी, की करे रे, खाना नहीं खेबी, नहीं अभी पढ़बो। स्कूल में आएगा, किसी को बोलेगा नानी घर चलेगा, नहीं हम पढ़बो। कहाँ जाएगा, हमें सुतबो। मतलब पूछ रहे हैं कुछ, उसका रिप्लाई कुछ दे रहा है। इसको क्या बोलते हैं कि शरीर यहाँ पे है, दिमाग कहीं दूसरे जगह है। उसको पूछो आम तो बताए इमली। यही हाल किसका है, राधा का। कि राधा से पूछते हैं कुछ, वो बताती है कुछ। राधा पूछते हैं कि तुम खाना खाओगी, तो राधा बोलती है क्या, नहीं हम एजे सोएंगे। क्या हम उसको सोने के बारे में तो नहीं पूछे, हम क्या पूछे कि खाना खाओगी, बोला नहीं हम रोते रहेंगे। इसका मतलब क्या है, उसका ध्यान क्या, हम क्या पूछ रहे उस पर नहीं है, खाली सुनी हाँ कुछ बोला हम बोल दिए फटाक। तो क्या इसका मतलब, उसको बोलते परप्लेक्स, दिमाग एकदम पूरा एक चीज पे इतना सोच रहे कि दिमाग की स्थिति ठीक नहीं है। हर फ्रेंड बिलीव्स, यानी उसकी फ्रेंड्स जो है बिलीव करती है, विश्वास करती है कि दैट जॉय मे कम अगेन, वह खुशी जो है वापस आएगी। कौन सी खुशी, जो इससे पहले जब माधव मिलने के लिए आता था, उससे पहले जो राधा की स्थिति थी, बहुत अच्छा खिलखिलाते रहते थे, बहुत खुश रहते थे। मगर अभी जो इतना बुरा हाल हो गया, बोलती नहीं एक टाइम आएगा जब ये सभी खुशी वापस आ जाएगी। जैसे मोदी जी बोले अच्छे दिन आएंगे, तो समझ रहा है आएगा कि नहीं। जैसे हम मिलने आ गया तो ठीक है, नहीं तो अच्छे दिन भी नहीं आएंगे। तो यही बोल रही है कि राधा विश्वास करती है कि अच्छे दिन आएंगे, जैसे मोदी जी विश्वास करते हैं अच्छे दिन आएंगे, बोलते हैं जनता विश्वास करता है अच्छे दिन आएंगे। तो यहाँ क्या बोल रही है, दैट्स जॉय मे कम अगेन, यानी कि राधा विश्वास करती है कि वह जो पुराने अच्छे दिन थे वह दोबारा वापस आएंगे। 8 times दे बैनिश होप, एक समय ऐसा भी आता है उसके हालत को देख के, उसकी फ्रेंड को उसके हालत देख के एक टाइम ऐसा भी लगता है कि कहीं हो सकता है कि अपना नहीं आए, तो नहीं हो सकता है नहीं आए। 8 times दे वेनिश होप, वेनिश मीन्स होप, यानी आशा को खत्म हो जाता है। कि वेनिश मतलब खत्म, लगता है हो सकता है कि नहीं, इससे सोचने लगते हैं। जैसे एग्जाम वह पास कर जाएंगे, फिर कभी लगता है कि पास होंगे कि नहीं होंगे, फेल नहीं हो जाएंगे, ये सब चीज उसके माइंड में चलने लगता है। 8 times दे बैनिश होप एंड सीज टू केस। सीज मीन्स क्या होता है, वैसे बोलते हैं सीज हो गया, इंजन सीज मतलब खराब हो जाना, बंद हो जाना। केस मीन्स कोई चीज जो टॉपिक है या मसला है, इसको बोलते हैं टॉपिक। कोई टॉपिक पे जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, मुद्दा इसको बोलते हैं। ठीक, यानी कि राधा सोचती है, यहाँ फिर से बताए, यू आस्क हर क्वेश्चन, यदि तुम राधा से एक क्वेश्चन पूछो तो राधा अलग ही जवाब देती है। उसकी फ्रेंड विश्वास करती है कि एक वो अच्छे दिन दोबारा आएंगे। फिर कभी कभी वो भी सोचती है कि हो सकता है नहीं आए, तो ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि नहीं आएंगे, इसके प्रेमी नहीं आए। तो या फिर लास्ट में सोचते नहीं ऐसा कुछ बात नहीं होगा, क्या है सीज, यानी सीज द केस, यानी जो माइंड में सोच रही है वो क्या है, वो सोचना बंद करते, चलो ठीक है हम डायरेक्ट जाते हैं माधव के पास, मिलेंगे और बताएंगे सब चीज। ठीक, यहाँ पता चल गया। हर टीयर्स कार्व्ड ए रिवर एंड सी ब्रूड्स ऑन इट्स बैंक, हर्ट एंड कंफ्यूज्ड, वह इतना रोई कि आंसू से एक नदी का रूप ले लिया है, और उसी नदी के किनारे वो बैठ के पूरी तरह से रो रही है, कंफ्यूज हो गई है, अपने आप को बहुत ही बुरा हाल कर ली है। ठीक, यदि तुम उससे एक क्वेश्चन पूछो तो उसका अलग ही जवाब देती है। फिर भी उसकी फ्रेंड आशा करती है कि यह अच्छे दिन दोबारा वापस आ जाएंगे, मगर उसके मन में भी लगता है कि दिन नहीं ऐसा हुआ तो। यह बात को सोचते सोचते नहीं है कि कहाँ जा रहे हैं, ये सब क्या सोच रही है, वो अपना मन में सोच रही है उसकी फ्रेंड, कि हम इतना सोच रहे हैं कि जाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे। वो सोच रही है कि इतना राधा इतना, हाँ वॉइस में दिक्कत हो गया था, डिस्चार्ज हो गया था बैटरी। ठीक, हाँ क्या तक पढ़ाए थे, हाँ फिर से रिपीट करता हूँ। पर हर टीयर्स कार्व्ड ए रिवर एंड सी ब्रूड्स ऑन इट्स बैंक,
hurt and confused. You ask her one thing, she speaks of another. Her friends believe that joy may come again at a time and cease to kiss. ठीक, क्या करती है उसकी सहेली जो है, क्या क्या सोच रही है, क्या क्या बताएंगे जाके लॉर्ड कृष्ण एंड लॉर्ड माधव को, क्या क्या बताएंगे कि राधा जो है इतनी रो रही है, इतनी परेशान है तुम्हारे याद में, तुमसे मिलने के लिए इतनी बेचैन है कि इतना रो रो करके बुरा हाल हो गया है। वो इतना रोई है कि वह आंसू से नदी का रूप बन गया है। वह उसी नदी के किनारे बैठ करके भी रो ही रही है। ठीक, और वह बहुत ही दुख में है, बहुत ही कंफ्यूज्ड है, परप्लेक्स्ड है। उससे पूछो एक चीज़, जैसे क्या घर जाना है तो नहीं, माधव के पास जाना है। बोलो कुछ, बताएगी कुछ। खाना खाना है, माधव से मिलना है, यही है। यानी कि हम कुछ भी पूछते हैं वो माधव माधव ही रटते जा रही, तुम्हारा ही नाम जपते जा रही है। ठीक है। शी स्पीक्स अनदर हर फ्रेंड्स, फिर भी उसकी सहेली जो है विश्वास करती है, बिलीव करती है कि वो पुराने दिन जो खिलखिलाते हंसते रहते थे, मुस्कुराते रहते थे, वो दिन दोबारा वापस आ जाएंगे। फिर कभी उसके मन में शंका होने लगती है कि ये दिन नहीं हुआ तो, ऐसा होता है ना एग्जाम में, हाँ आराम से पास हो जाएंगे। फिर कभी मन में लगता है हो सकता है क्वेश्चन में गलत हो जाए, तो जैसे कभी मन में आता है डाउट होने लगता है, तो उसी बोला कि सीज टू केस, छोड़ो ये सब डाउट खत्म, सीधे जाके लॉर्ड माधव के पास बोलना है। तो ठीक, जैसे राधा क्या है, ये राधा मान लो राधा है, राधा क्या रो रो कर बुरा हाल हो गए, माला लेके इंतजार कर रही जब आएंगे स्वामी, आएंगे उसको माला पहनाएंगे, मिलेंगे उससे, इतना रो रो के बुरा हाल हो गया, देख रो रही है। ठीक, तब वो जाती है, उसकी सहेली जो है माधव के पास जाती है। तो माधव के पास जाने के बाद वो क्या बोलती है, ओ माधवा, आई हैव रन टू कॉल यू, राधा ईच डे ग्रो थिनर देन क्रिसेंट इन द स्काई। ओ माधवा, आई हैव रन टू कॉल यू, माधवा मैं तुम्हारे पास दौड़ते हुए, हफ्सियान होते हुए आया हूँ बोलने के लिए। क्या चीज, राधा ईच डे प्रत्येक दिन, ग्रो थिनर यानी पतली होती जा रही है, किससे, चांद का जो टुकड़ा होता है पतला, उससे भी दिनों दिन पतली होती जा रही है। जैसे समझ लो एक पिक्चर उसके लिए लगाए हैं, हाँ ये पिक्चर समझ लो, ये क्या है, यहाँ पे माधव बैठा हुआ है, वहां से आए बोलने के लिए, देख रहा है चांद कितना पतला हो गया है, राधा इससे भी पतली होती जा रही दिनों दिन, तुम जल्दी से बोरिया बिस्तर समेटो और तुम मिलने जाओ। ठीक है, यही है पोम का लास्ट, खत्म। हाँ, तो इस पोम में अब समरी में बताते हैं, क्या समरी है कि थिनर देन ए क्रिसेंट, दैट पोम इज रिटन बाय विद्यापति, यानी कि थिनर देन ए क्रिसेंट जो है या किसके द्वारा लिखा गया है, विद्यापति के द्वारा। देयर आर 3 कैरेक्टर्स इन दिस पोम, इसमें 3 कैरेक्टर हैं। कौन, एक माधव, दूसरी राधा, तीसरी राधाज फ्रेंड। इसमें कितने लोग के बारे में चर्चा है, कितने चरित्र के बारे में चर्चा है, 3। कृष्ण यानी कि माधव, जिसको माधव चैप्टर में क्या नाम दिया गया है, माधव ही मानेंगे कि लॉर्ड माधव है। ठीक, दूसरा क्या है, राधा है, तीसरा उसकी फ्रेंड। 3 कैरेक्टर है। अब कि इसमें क्या है कि राधा जो है माधव के इंतजार में, उससे मिलने के लिए पूरी तरह से बेचैन है, बहुत लंबे दिनों से नहीं मिली है, जिसके कारण वह बहुत ही वेरी सैड है, कंफ्यूज्ड है, परप्लेक्स्ड है। वी आस्क ए क्वेश्चन, ही रिप्लाइड अनदर, यानी हम एक कोई चीज उससे पूछते हैं तो वह क्या है, दूसरा जवाब देती है। रो करके बुरा हाल, तबीयत खराब हो गया पूरा, हमेशा उसका नाम ले रहे, माधव, कुछ पूछो माधव। ठीक है, इसी हालत को देखते हुए उसकी फ्रेंड सोचती है कि लगता है हमको अब माधव के पास जा करके बताना होगा कि राधा का स्थिति बहुत खराब है, तुम इससे मिलने के लिए आ जाओ, नहीं तो राधा धीरे धीरे और तबीयत खराब होती जाएगी। धीरे धीरे क्या हो, जैसे थिनर देन ए क्रिसेंट इसलिए बोला क्योंकि राधा का यदि बुरा ऐसा ही स्थिति रहा तो क्या हो जाएगी, राधा जो चांद का टुकड़ा है उससे भी पतली हो जाएगी। ठीक, यही देखिए इसकी सहेली, ये राधा मान लिया जाए, इसको राधा है तो इसकी ये सहेली, इसे देख रही, इसे देखा, वो जा नहीं रहा, इसके कारण से वो माधव के पास जाता है। ठीक, अब क्या है, क्वेश्चन आंसर।
ये भी कंप्लीट करा ही देता हूँ। व्हाई इज राधा क्राइंग, राधा क्यों रो रही है, बताइए। व्हाई, क्यों, राधा क्यों रो रही है। राधा इज क्राइंग बिकॉज फॉर ए लॉन्ग टाइम माधव डज नॉट कैम टू मीट हर, यानी कि राधा जो है रो रही है इसीलिए क्योंकि बहुत ही लंबे समय से माधव उसे मिलने नहीं आया है। ठीक। What two feelings of Radha have been referred by her friend। हाँ, राधा की स्थिति को देखते हुए उसकी फ्रेंड क्या क्या दो ऐसा वर्ड बोलती है, क्या है ये। सबसे पहला है कार्व्ड रिवर, नदी धारा बना दिया है, ये किसके लिए, राधा के लिए है। ठीक। हर्ट हो गए, बहुत चोटिल है, कंफ्यूज्ड है, ये सब किसके लिए है, ये राधा के लिए यूज किया गया। जैसे दो ही वर्ड लिखा थे, वो कार्व्ड लिख दो, एक हर्ट लिख देना या कंफ्यूज लिख देना। ठीक। नेक्स्ट है टू हुम डज द फ्रेंड मेक ए रिपोर्ट, उसकी सहेली जो है रिपोर्ट बना के किसको भेज रही है, किसको जा रही है देने के लिए, माधव को। टू हुम द फ्रेंड मेक ए रिपोर्ट टू माधव, द फ्रेंड मेक ए रिपोर्ट टू माधव। ठीक। व्हाट डू राधाज फ्रेंड बिलीव इन, राधा की फ्रेंड क्या विश्वास करती है कि राधाज फ्रेंड बिलीव दैट टाइम यानी प्रीवियस टाइम विल कम अगेन, यानी प्रीवियस जो पहले वाला समय था वो वापस आएगा और राधा दोबारा बहुत ही खुश रहेगी। व्हाई डिड राधाज फ्रेंड रन टू लॉर्ड कृष्णा, लॉर्ड कृष्णा के पास राधा क्यों दौड़े हुए गई है। बिकॉज राधाज क्या है, राधा इज वेरी सैड, ही इज वेरी कंफ्यूज्ड, राधा इज बीइंग थिनर देन ए क्रिसेंट, यानी राधा क्या दिनों दिन क्या है पतली होती जा रही थी, इसीलिए राधाज फ्रेंड जो है लॉर्ड कृष्णा के पास दौड़ी दौड़ी गई है। ठीक। इस पोम में हमको लगता है सबसे अच्छा कोई समझा होगा तो कुछ ही लोग जो है समझा होगा। ठीक है, जो चक्कर पकड़ में इधर उधर ध्यान लगाते रहता है। ध्यान लो, अभी 2 महीना बचा है, ओनली 60 डेज बचा है, उसमें ध्यान एकदम फोकस केवल पढ़ाई पे, ना कि इधर हरियाली उरियाली पे, ना, एकदम फोकस पे ध्यान देना है, अपना जो पढ़ाई है उस पे ध्यान देना है। चक्कर पकड़ बाद में भी आते रहेगा, जाते रहेगा। एक जैसे बोलता है ना, 1000 आएगी 1000 जाएगी, मेरी वाली तो मम्मी लाएगी। यही इसी कंसेप्ट पे काम करना है और कहीं भी कुछ भी इधर उधर नहीं करना है। एग्जाम आ गया है, एग्जाम की तैयारी करते रहना है। ठीक, ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट डे में ये थिनर देन ए क्रिसेंट जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको करा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। ओके, वेल डन।